और तमाम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं छठवें दौर की इस वोटिंग पर बात करने के लिए। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समझौता हुआ है सीटों को लेकर। एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो कुरुक्षेत्र की सीट है। बाकी 9 सीटों पर हरियाणा की कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रयागराज से भी मेरे सहयोगी हैं प्रशांत देव, उनसे भी हम बात करेंगे। विशाल एंग्रीश हरियाणा का ओवरऑल हाल बताएंगे। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में एक बार फिर से, और सुल्तानपुर से मेरे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ हैं। यहां पर मेनका गांधी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उनके बेटे जो कि इस बार उम्मीदवार नहीं बनाए गए बीजेपी की तरफ से, वरुण गांधी, वो भी सक्रिय हुए थे और लगातार सुल्तानपुर में अपनी मां के लिए वोट की अपील कर रहे थे। सबसे पहले कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे अमित पांडे। कुरुक्षेत्र का हाल बताइए और ओवरऑल हरियाणा को लेकर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल कुरुक्षेत्र में जो एक सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, इससे पहले जो 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे थे वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में। किस तरह की फाइट कुरुक्षेत्र में आप देख पा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, सुबह से ही हम इस कुरुक्षेत्र की सीट पर और अलग अलग विधानसभाओं में हम गए और लोगों से बातचीत की, लेकिन चूंकि अब 4 बजे का समय है और पारा जो है वो 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। यही कारण है कि जो सुबह हम लंबी लंबी लाइनें देख रहे थे, लगभग 1 बजे तक हमने तो जो तस्वीरें दिखाई उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि समय जो है वो 4 बज गया और पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया, तो थोड़ी सी जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो आपको खाली दिखेंगे, क्योंकि इक्के दुक्का लोग जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। INLD की तरफ से अभय चौटाला जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के पक्ष से सुशील गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में है, क्योंकि इंडिया अलायंस का गठबंधन यहाँ पर देखने को मिला है। और कुछ लोग वोट दे के आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, वोट दे के आए हैं, किन मुद्दों को सोचकर आप लोगों ने वोट दिया? वोट काम के बारे में, पब्लिक के बारे में सोच के देके आए हैं। जो पब्लिक का काम करेगा उसको वोट मिलेगी। सुबह देख रहे थे बहुत लंबी लंबी कतार दिख रही थी, बहुत लोग जो हैं। कारण शाम को चलेगी ना। अच्छा, हाँ, अभी शहर शाम को पाता है ज्यादा। अच्छा, गर्मी की वजह से अब शाम को आएंगे ना लोग। लू ज्यादा चल रही है, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं अब वोट देने में। हाँ अभी तो फिलहाल अब शाम को ज्यादा हो जाएंगे, सुबह और शाम को ज्यादा, दिन में दोपहर में कोई नहीं है। तो सीधे तौर पर जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यही वजह है कि शहर का, क्योंकि शाहबाद विधानसभा जो है वहाँ का शहरी इलाका है और ऐसे में अमूमन लोग, हमने देखा था कि सुबह एक लंबी कतार देखने को मिली थी और ये माना जा रहा है कि 5 बजे के बाद फिर से जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि 6 घंटे तक वोटिंग का जो टाइम है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, खासकर कुरुक्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज अगर किसी लोकसभा में देखा गया है तो वो कुरुक्षेत्र है। और सुबह से लगातार हम न्यूज़ 24 जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए आए कि किस तरह से लोग जो है उत्साहित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें या पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। और सबसे इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी हमें दिख रहा है वो INLD है, अभय चौटाला है। अगर अभय चौटाला ज़्यादा से ज़्यादा जाटों के वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वो ना सिर्फ इंडिया अलायंस बल्कि बीजेपी का भी गेम बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भले ही नवीन जिंदल बीजेपी से उन्होंने टिकट लिया हो, लेकिन लोगों के बीच जो कि पिछले 10 साल से पहले जो उनके कामकाज थे वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टर जो है वो कुरुक्षेत्र सीट पर दिखा रहा है। और इंडिया अलायंस में कांग्रेस का जो साथ आम आदमी पार्टी को मिला है तो उसका भी असर जो है, त्रिकोणीय लड़ाई का आप जिक्र कर रहे हैं, दिलचस्प हो गया है। अगर और वो माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो, INLD हो